Morning students, welcome back to Santi Kunj. How are you? Hope you are well. I am also fine. I am your शिवानी मैम। के बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 1। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना बच्चों हमने, है ना? आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अवर रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब हमारे संसाधन, ठीक है, हमारे संसाधन बच्चों क्या आते हैं? रिसोर्सेज मतलब बच्चों जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ा था रिसोर्सेज और अरिसोर्सेज, है ना? हमने यहाँ तक पढ़ा था, टिक किया है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना बच्चों? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? शोधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेस, ठीक। इन जर्नल रिसोर्सेज आर कैटेगोराइज्ड इनटू 3 broad टाइप्स: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। मतलब जो ये रिसोर्सेज है, संसाधन है, इसको 3 पार्ट्स में, इसके कितने पार्ट हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? ह्यूमन मेड, ह्यूमन और नेचुरल, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं? थ्री बोर्ड टाइप्स है ना? कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक। नेचुरल resources can be further classified in multiple ways as shown in the table on next page। मतलब जो इसके पार्ट्स हैं वो उसकी टेबल नेक्स्ट पेज पर है, ओके बच्चों। तो आइए हम टेबल देखते हैं। ये है बच्चों रिसोर्सेज मतलब संसाधन, ठीक। संसाधन 3 टाइप्स के हैं ना? फर्स्ट में है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन मेड, थर्ड है ह्यूमन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। नेचुरल में कौन कौन से हैं संसाधन बच्चों? पेड़ पौधे, ठीक। सेकंड है ह्यूमन मेड, ठीक, मतलब मानव निर्मित। इसमें क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सेट अप, ठीक है। इसमें क्या है? ह्यूमन मेड है, मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या आ रहा है बच्चों? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेटअप मतलब बच्चों राजनीतिक और आर्थिक सेटअप, ठीक। थर्ड है ह्यूमन, मतलब मानव भी एक संसाधन है, ठीक। अब नेचुरल है, इसके कितने टाइप्स हैं? जो नेचुरल रिसोर्स है, इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट में है ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन मतलब मौलिक रूप से, ठीक, मौलिक रूप से। सेकंड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास का चरण। थर्ड है रिन्यूएबिलिटी, ठीक, मतलब नवीनीकरण, ठीक है। अब ये जो ओरिजिन है, इसको भी, इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके भी 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में फर्स्ट है अबायोटिक, ठीक, और सेकंड है बायोटिक। फर्स्ट है अबायोटिक, सेकंड है बायोटिक। अबायोटिक मतलब बच्चों अजैविक, ठीक है, और बायोटिक मतलब जैविक, ठीक। तो अबायोटिक में बच्चों क्या आ रहा है? सॉइल, वाटर, ठीक है। सॉइल मतलब मृदा, वाटर मीन्स पानी। बायोटिक में क्या आ रहा है बच्चों? वाइल्ड लाइफ और वेजिटेरियन, ठीक। वाइल्ड लाइफ में क्या आ रहा है? वन्य जीव और वनस्पति। फिर सेकंड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके? इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में है पोटेंशियल, इसके अंदर है टाइडल एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। क्या है? मतलब क्या है बच्चों इसमें? पोटेंशियल मतलब बच्चों क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या है? टाइडल एंड सोलर एनर्जी मतलब ज्वारीय और
सौर ऊर्जा, ठीक, एक्सटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें क्या आएगा बच्चों, आयरन और कोयल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आयरन और कोयला, लौहयस्क, ठीक, और लौहयस्क, आयरन, ये क्या है बच्चों, कोयला, ठीक। फिर है रेन्यूएबिलिटी, ठीक, इसको भी 2 पार्ट्स हैं, इसके भी कितने पार्ट्स हैं बच्चों, 2 पार्ट्स हैं, मतलब नवीनीकरण, ठीक है। इसका फर्स्ट है रेन्यूएबल, ठीक, मतलब अक्षय। इसके अंदर है फॉरेस्ट एयर, मतलब जंगल और हवा। नॉन रिन्यूएबल मतलब बच्चों गैर नवीनीकरण, इसका मतलब नवीनीकरण और इसका मतलब गैर नवीनीकरण। इसमें है मिनरल और फॉसिल्स और फूल्स, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, खनिज लवण, जीवाश्म और ईंधन, ठीक कि बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे है बच्चों नेचुरल रिसर्चेस, मतलब ठीक है, इसमें क्या है, नेचुरली अकॉयरिंग मटेरियल दैट सपोर्ट लाइफ सच एज वाटर, एयर एंड सनलाइट, और रिसोर्सेज दैट satisfy a human want such as food, raw materials that mineral fuels are natural researches, ठीक है बच्चों। इसमें क्या आ रहा है, नेचुरल रिसर्चेस में मतलब सामग्री और खेल के अनुसार प्राकृतिक जीवन जैसे हवा, धूप, पानी, ठीक, मानव को संतुष्ट करती है, ठीक। और क्या करते हैं बच्चों, कच्चा माल और खनिज ईंधन प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। इसमें क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसर्च, मतलब बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक, किसका वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक, मतलब बच्चों प्राकृतिक संसाधनों को उनके मूल के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रेन्यूएबिलिटी, ठीक, उनके मूल के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक। दीज क्राइटेरिया अलोंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ईच ऑफ these आर डिस्यूज्ड बिलो, मतलब बच्चों इनमें से प्रत्येक के वर्गीकरण के साथ ये मानदंड, ठीक, मानदंड नीचे चर्चा कर रहे हैं, ठीक, लो चर्चा कर रहे हैं, ओके, ठीक बच्चों, ठीक। दीज क्राइटेरिया along with the classification of nature, ठीक, नेचुरल रिसर्चेज बेस्ड ऑन ईच ऑफ दिस आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक बच्चों, मतलब इनमें से प्रत्येक के वर्गीकरण के साथ ये मानदंड नीचे चर्चा कर रहे हैं, ओके बच्चों। फिर क्या है नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसर्चेज, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद क्या है बच्चों, ओरिजिन, मतलब बच्चों मौलिक रूप से, ओके, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और where they are derived from resources can be divided into those optioned from the abiotic or non-living environment and the biotic or living environment, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर जहाँ वे खोजों से निकलते हैं उन्हें विभाजित किया है, ठीक है, किस रूप में, अबायोटिक और नॉन लिविंग, ठीक। अब बच्चों ये देखिए अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब इंक्लूड लैंड यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, सॉइल फॉर बच्चों इसके आगे क्या है, कल्टिवेशन, वाटर फॉर सर्वाइवल, मिनरल्स ईटीसी, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब बच्चों अजैविक, ठीक है, अजैविक संसाधन इंक्लूड लैंड
यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, सॉइल फॉर कल्टीवेशन, है ना, कल्टीवेशन। एक बार फिर से देखिए बच्चों, अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, अबायोटिक रिसोर्सेज, इसमें क्या है बच्चों, इंक्लूड लैंड यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, सॉइल फॉर कल्टीवेशन, वाटर फॉर सर्वाइवल, मिनरल्स ईटीसी, ठीक है। मतलब बच्चों अबायोटिक रिसर्च मतलब अजैविक संसाधन, इसमें क्या आ रहा है बच्चों, अजैविक संसाधन में क्या आ रहा है, जीवित खनिजों आदि के लिए, खेती के पानी के लिए, बस्ती की मिट्टी के लिए भूमि को शामिल करना, ठीक है, भूमि को, और बच्चों खनिजों, ठीक, मिनरल मीन्स खनिजों, ठीक है, आदि के लिए, क्या बच्चों, आदि के लिए भूमि को शामिल करना। बायोटिक रिसर्चेस मतलब बच्चों, बायोटिक रिसोर्सेस मतलब जैविक संसाधन, ठीक, बायोटिक रिसोर्सेस मतलब जैविक संसाधन, इसमें क्या आ रहा है बच्चों, इंक्लूड नेचुरल, ठीक, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, aquatic ecosystems of both fresh water and salt water etc। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, ताजे पानी और खारे पानी दोनों के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना। बच्चों यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए, इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार बच्चों ये और समझते हैं, रिसोर्सेज मतलब बच्चों संसाधन, ठीक, संसाधन के 3 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट में है नेचुरल, सेकंड में ह्यूमन मेड, थर्ड में है ह्यूमन, ठीक। फिर नेचुरल के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट है ओरिजिन, सेकंड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड है रेन्यूएबिलिटी, ठीक। फिर ओरिजिन के 2 पार्ट्स हैं, अबायोटिक और बायोटिक। फिर सेकंड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल, सेकंड है अस्ट्रल, ठीक। फिर थर्ड है रेन्यूएबिलिटी, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट में है रिन्यूएबल, सेकंड में है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है बच्चों। ये आपको रिवाइज करना है और नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पीरियड में बच्चों, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इससे आगे हम पढ़ेंगे, ओके। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शांति कुंज। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल, ठीक। आई एम योर शिवानी मैम, ठीक है बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम SST पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, SST का चैप्टर 1 पढ़ा था ना बच्चों, रह गया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए, कि बच्चों